अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। बाइबल मसीहियों को सरकार और कानून के अधीन रहने को कहती है। रोमियो के पिछले अध्याय में पौलुस ने समझाया था कि एक मसीह का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पौलुस मसीहियों को बता रहा है कि उनका चरित्र सिर्फ परिवार, चर्च या समाज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के कानून और व्यवस्था के दायरे तक भी पहुंचना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 3 संस्थाएं स्थापित की हैं: घर, सरकार और चर्च। पौलुस रोमी साम्राज्य के केंद्र में स्थित विश्वासियों को यह पत्र लिख रहा था, अर्थात रोम के विश्वासियों को। अभी भी रोमी सरकार मसीहत को यहूदियों की ही एक शाखा समझती थी, और चूंकि यहूदी धर्म को तो रोम द्वारा स्वीकृति मिली हुई थी, इसलिए वे मसीहत को भी अवैध धर्म नहीं समझते थे। लेकिन बहुत जल्द मसीहियों का भारी उत्पीड़न शुरू होने वाला था, और वो दिन दूर नहीं था जब मसीहियों के लिए रोमी सम्राट के प्रति वफादार रहना मुश्किल होने वाला था। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस ने यह अध्याय लिखा कि उस परिस्थिति में मसीहियों को क्या करना है और अपनी सरकार के प्रति क्या रवैया रखना है जब उन्हें सरकार द्वारा भारी सताव का सामना करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सताव को सहन ना कर सकने की स्थिति में वे सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगें और कानून का उल्लंघन करने लगे, जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा। इस अध्याय को लेकर सभी मसीही इस बात पर तो सहमत हैं कि हमें अपने राज्य के साथ शांति से रहना चाहिए, जब तक कि राज्य हमें अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार जीने की अनुमति देता है। फिर भी मसीहियों की इस अध्याय के विषय में अलग अलग राय है और अलग अलग व्याख्यान भी हैं। कुछ मसीही मानते हैं कि राज्य इतना भ्रष्ट है कि मसीहियों को इससे जितना संभव हो सके उतना कम लेन देन रखना चाहिए, लेकिन उन्हें तब तक तो अच्छा नागरिक बनकर रहना चाहिए जब तक कि वे अपने विश्वास से समझौता किए बिना ऐसा कर सकते हो। लेकिन फिर भी उन्हें सरकार के लिए तो काम नहीं करना चाहिए, और चुनावों में वोट नहीं देना चाहिए, या सेना या पुलिस में सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दूसरा, अन्य मसीहियों का मानना है कि परमेश्वर ने कुछ क्षेत्रों में राज्य को और कुछ क्षेत्रों में चर्च को अधिकार दिए हैं। मसीही दोनों के प्रति निष्ठावान रह सकते हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, हालांकि उन्हें दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से चर्च और राज्य 2 अलग अलग कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च आत्मिक बातों के लिए है और राज्य भौतिक बातों के लिए है, और दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए दोनों में दूरी रखना जरूरी है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मसीहियों की यह जिम्मेदारी है कि वे राज्य को बेहतर बनाएं, और वे राजनीतिक रूप से ऐसा कर भी सकते हैं अगर वे किसी मसीही या मसीही आदर्शों वाले किसी नेता को चुन लेते हैं तो। लेकिन राज्य को बेहतर बनाने के लिए केवल राजनीति ही एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है। वे चाहे तो नैतिक रूप से भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब एक नैतिक जीवन जीकर जो समाज पर अच्छा प्रभाव डालें। तो इस दृष्टिकोण से तो चर्च और राज्य एक साथ मिलकर सबकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं, जो कि आदर्श स्थिति होगी। अब भले ही ये तीनों दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न हैं, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।